दोस्तों, अगर आप कॉरल ड्रॉ में बिल्कुल नए हैं तो आपको हम बिल्कुल शुरुआती से कॉरल ड्रॉ के बारे में जानकारी देंगे, जिससे आप कॉरल ड्रॉ में कोई सा भी डिजाइन बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले एक नया पेज ले लेते हैं। कॉरल ड्रॉ के अंदर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। सबसे ऊपर का जो पार्ट है, ये हमारा मेन्यू बार है। इसके अंदर आपको फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, इफेक्ट, बिटमैप ये सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। उसके नीचे जो हमारा है वो है हमारा स्टैंडर्ड बार, जहाँ पे आपको ये सारे कुछ फंक्शन दिख रहे होंगे। ठीक उसके नीचे प्रॉपर्टी बार है, जिसके अंदर आपको पेज साइज का ऑप्शन या अलग अलग तरह की चीजें दिख रही होगी। बाएं साइड में आपको टूल बॉक्स बहुत सारे दिख रहे होंगे, जिसकी मदद से आप कोई सा भी डिजाइन कर सकते हैं। और राइट साइड में आपका कलर पैटर्न है, जिसमें आप कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं। सबसे बॉटम में आपका स्टेटस बार है, जिसके अंदर आपको सिर्फ दो ऑप्शन है। और ये बीच का हमारा वर्क स्पेस है, जहाँ पे आप कोई सा भी वर्क करते हैं। ये आपका पेज है। आप इस पेज का साइज यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी। या नॉर्मली एडिट करना है तो यहाँ पे आप उसका साइज इंच या जिस भी माप में देना चाहते हो, उस माप को चूज करके आप यहाँ से साइज दे सकते हैं। अभी हमारा साइज इंच में है, तो हम यहाँ पे इंच में साइज देते हैं। यहाँ पे हम इसका साइज 11 इंच बाय 11 इंच में कर लेते हैं। आपका ये पेज अब 11 बाई 11 इंच में हो चुका है। यहाँ पे हम जानेंगे सारे टूल के बारे में, जिससे आप कोई सा भी डिजाइन करेंगे। सबसे टॉप पे जो है वो है हमारा पिक टूल। पिक टूल का इस्तेमाल नॉर्मली किसी चीज को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं, जैसे कोई सा भी ऑब्जेक्ट या फोटो या टेक्स्ट कोई सा भी हो, उसको सिलेक्शन के लिए आपको ये टूल सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये हमारा अनसेलेक्ट है, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए ये पिक टूल सेलेक्ट करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। और इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक नॉर्मली आप इस पे क्लिक करके कर सकते हैं, या सेंटर में अगर कोई है ऑब्जेक्ट तो आपको इसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। पिक टूल के बाद हमारा दूसरे नंबर पे है शेप टूल। शेप टूल का इस्तेमाल आप किसी भी कर्व शेप को या टेक्स्ट को एडिट करने के लिए कर सकते हैं। ये हमारा कर्व शेप है, जिसका इस्तेमाल करने के लिए आपको शेप टूल सेलेक्ट करना है। आपको चारों तरफ कॉर्नर पे यहाँ पे नोट्स दिख रहे होंगे। इस नोट्स पे क्लिक करके आप इसका आकार चेंज कर सकते हैं कहीं से भी। अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा नोट इसमें डालकर डबल क्लिक कर कर एक्स्ट्रा नोट डालकर आप इसे एडिट कर सकते हैं। आप जिस तरह का शेप बनाना चाहें आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। इस टूल के अंदर आपको 4-5 ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें ये सेकेंड वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके नीचे स्मीयर टूल जो है, उस टूल की मदद से आप कर्व शेप में बगल से इस तरह का डिजाइन कर सकते हैं। स्मीयर के नीचे जिलेबी टाइप का ये टूल है। इस टूल की मदद से आप किसी के कॉर्नर से जिलेबी जैसा डिजाइन बना सकते हैं। आपको उसके कॉर्नर पे रख के क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिक उस तरह का आकार देने लगेगा। इसे भी हम बैक कर लेते हैं। और उसके नीचे के टूल जो है वो है अट्रैक्ट टूल। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका काम आकर्षण करने के लिए है। इसका इस्तेमाल आप दो लाइन को एक साथ इकट्ठा खींचने के लिए कर सकते हैं। जब आप इसके बॉर्डर से इस टूल को सेलेक्ट करके बीच की तरफ ड्रैग करते हैं तो ये चारों साइड से आपस में चिपक जाएगा और इस तरह का शेप बन सकता है। इसके नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है रेपेल। ये इसका उल्टा काम करता है। आप इसका इस्तेमाल किसी लाइन से दूरी बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे आपको नीचे के लाइन से ऊपर की लाइन को दूरी बनाना है तो ये ऑटोमेटिक उल्टा साइड में भागेगा। इसके बाद जो टूल है वो है हमारा स्मर्ट टूल। इस टूल की मदद से आप इसमें एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ सकते हैं।
जिससे इसके बीच के पार्ट पे क्लिक करके ड्रैग करना है तो आपको चारों तरफ इस तरह का पार्ट दिख जाएगा। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसमें चाहे तो इसके अंदर मिटा भी सकते हैं इसी की मदद से। इसको भी हम बैक कर लेते हैं। इसके सबसे लास्ट में है रॉगेन टूल। इस टूल की मदद से आप त्रिभुज जैसा आकार इसके अंदर बना सकते हैं। रॉगेन टूल का इस्तेमाल आप किसी भी शेप में त्रिभुजाकार डिजाइन बनाने के लिए कर सकते हैं। आप इसका साइज आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं, आप जितना चाहे उतना साइज अपने शेप के साइज के अनुसार लेके इसमें डिजाइन कर सकते हैं। तो शेप टूल के अंदर इतना ही टूल है। नेक्स्ट हम जानते हैं क्रॉप टूल के बारे में। इस टूल की मदद से आप किसी भी फोटो या शेप या किसी भी टेक्स्ट को आप क्रॉप कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये सेलेक्ट करके ड्रैग करना है, आपको जहाँ तक का पार्ट चाहिए वहाँ तक सिलेक्शन बनाना है और इंटर प्रेस करना है, तो आपका शेप वहाँ से कट जाएगा। आप इसका इस्तेमाल किसी भी चीज़ के अंदर कर सकते हैं, वो इमेज हो, टेक्स्ट हो या शेप हो। इसके अंदर भी आपको 4 टूल देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है क्रॉप टूल जिसका इस्तेमाल हमने समझ लिया, और नेक्स्ट है नाइफ टूल। आप इसका इस्तेमाल किसी शेप को काटने के लिए कर सकते हैं। आपको एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ ड्रैग करना है और आप जैसा लाइन खींचेंगे वैसा वो कट जाएगा। यह हमारा कट चुका है। आप चाहें तो इसे कहीं से भी कट कर सकते हैं, बस आपको एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ ड्रैग करना है। नाइफ टूल के बाद जो है हमारा वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। इसका इस्तेमाल आप दो शेप के बीच के लाइन को डिलीट करने के लिए कर सकते हैं। जैसे हम दो शेप यहाँ पे बनाते हैं, ये हमारा दो शेप है, आपको इसके बीच का लाइन डिलीट करना है तो आपको ये टूल सेलेक्ट करना है और इसके बीच के लाइन पर क्लिक करना है और आपका लाइन डिलीट हो जाएगा। क्रॉप टूल के अंदर चौथा है हमारा इरेजर टूल। इसका शॉर्टकट की एक्स है। आप इसका इस्तेमाल किसी शेप को मिटाने के लिए कर सकते हैं। ये हम शेप बना लिए हैं। अब इस टूल को सिलेक्ट करते हैं या आप एक्स दबा के इसका शॉर्टकट से सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको इसके बॉर्डर से या जहाँ से मिटाना हो आप वहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ये मिटना चालू हो जाएगा। इसके अंदर 4 ही टूल था जिसका इस्तेमाल हमने जान लिया। इसके नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा जूम टूल। जूम टूल का इस्तेमाल हम किसी भी चीज़ को छोटा बड़ा करने के लिए करते हैं। आपको जूम टूल सेलेक्ट करना है। जब आप माउस का लेफ़्ट क्लिक दबाते हैं तो आपका ये पेज जूम होने लगेगा और राइट क्लिक दबाने पर यह पेज जूम आउट होगा। इसका एक और शॉर्टकट है जो आपके माउस के अंदर है। माउस के अंदर व्हीलर बटन को आप आगे पीछे घुमा के जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसके अंदर दूसरा है पेन टूल जिसका शॉर्टकट एच है। आप इस टूल का इस्तेमाल पेज को खिसकाने के लिए करते हैं। आप एच दबाकर इस टूल को सेलेक्ट करेंगे और लेफ़्ट क्लिक दबा के आप पेज को इधर उधर खिसका सकते हैं। इसका एक और शॉर्टकट माउस के अंदर है जिसमें आप व्हीलर बटन से क्लिक करके आप इधर उधर पेज को खिसका सकते हैं। इसके अंदर मात्र 2 ही टूल है। इसके बाद हमारा फ्री हैंड टूल है। इस टूल के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे जिसमें आप पहला जो है आप F5 दबाकर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस टूल का इस्तेमाल आप किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए कर सकते हैं। इसके अंदर दूसरा जो टूल है वो है 2 पॉइंट लाइन टूल। इस टूल की मदद से आप अगर वर्टिकल में लाइन खींचना चाहे तो वर्टिकल में खींच सकते हैं। आपको सिर्फ शिफ्ट के साथ ये खींचना है, नहीं तो ये टेढ़ा हो सकता है कुछ इस तरह से। अगर आप शिफ्ट के साथ ये खींचते हैं तो ये सीधा रहेगा। आप हॉरिजॉन्टल में भी इसे इस तरह से शिफ्ट के साथ खींच सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो है हमारा बेजियर टूल। इस टूल की मदद से आप किसी ड्राइंग की आउटलाइन इमेज बना सकते हैं। इस टूल को सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ से एक एक करके जैसा जैसा आपका इमेज रहेगा उस तरह से क्लिक करते जाना है।
तो आप देख सकते हैं कि आप इस तरह से इसे क्लिक कर करके इसका शेप बना सकते हैं। हमने उतना परफेक्टली करना नहीं चाहा, तो इसे आप अपने तरीके से कर सकते हैं, हम उतना इसमें आगे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट जो टूल है उस टूल का भी इस्तेमाल आप इस तरह का डिज़ाइन बनाने के लिए कर सकते हैं। आपको उसमें भी इस तरह से क्लिक करते जाना है और उसमें भी आप यही चीज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो टूल है, आप इस टूल की मदद से इस तरह से कर्व शेप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे आपको इस तरह से ओवल टाइप का शेप, अगर ओवल टाइप का लाइन चाहिए होगा तो आप इस टूल की मदद से ओवल टाइप का इस तरह से ड्रैग कर करके बना सकते हैं। आप इसे अपने तरीके से जहाँ पे इस्तेमाल हो उस तरह से आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो टूल है वो है हमारा बी स्प्लाइन टूल। इस टूल की मदद से आप इसी तरह का उसमें भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसमें आप राउंड टाइप की कुछ भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद पॉलीलाइन टूल है। इस टूल की मदद से आप, इस टूल के अंदर लगभग सारे टूल आपको इसी तरह के मिलेंगे। इसमें आप 3 पॉइंट कर्व टूल का इस्तेमाल किसी हिंदी फ़ॉन्ट को राउंड में लिखने के लिए कर सकते हैं। आपको शिफ्ट के साथ ये टूल सेलेक्ट करके एक लाइन खींचनी है और ऊपर या नीचे जिस तरह की आपको शेप चाहिए उस तरह से आपको रखना है और इसमें आप इस तरह से शेप बना के इसमें हिंदी फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं। इसमें लास्ट जो टूल है वो है हमारा स्मार्ट ड्राइंग टूल। इसका शॉर्टकट शिफ्ट एस है। इसके इस्तेमाल से आप कोई सा भी ड्राइंग बना सकते हैं, या आप अगर इसमें अपना साइन बनाना चाहे तो साइन इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टूल है आर्टिस्टिक मीडिया टूल। इस टूल की मदद से आप किसी लाइन में डिजाइन कर सकते हैं। हम एक लाइन खींचते हैं और इस टूल को सिलेक्ट करते हैं। इस टूल के अंदर आपको बहुत सारे स्टाइलिश डिजाइन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसमें आप कोई सा भी डिजाइन इससे कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल किसी शेप में भी कर सकते हैं। आउटलाइन बनाने में आपको एक शेप ड्रॉ करना है और आप इसका इस्तेमाल बॉर्डर में भी कर सकते हैं। एक शेप लेना है और उस शेप के आप इसका इस्तेमाल किसी शेप में भी कर सकते हैं आउटलाइन बनाने में। जानने के लिए आपको इफेक्ट के अंदर आर्टिस्टिक मीडिया सेलेक्ट करना है और इसमें उस शेप को सेलेक्ट करके इस टूल में जाके जो डिजाइन आपको अच्छा लगे वो सेलेक्ट करना है और डिजाइन आपका बन जाएगा। इसको डिटेल में जानने के लिए आपको इफेक्ट के अंदर आर्टिस्टिक मीडिया सेलेक्ट करना है और इसमें नीचे में आप बहुत सारे स्टाइलिश डिजाइन बना सकते हैं। लगभग डिजाइन मिल जाएगा। आपको जैसा भी डिजाइन चाहिए इसमें जाके आप सेलेक्ट करके वैसा डिजाइन बना सकते हैं। आपको जिस तरह का डिजाइन चाहिए इसके अंदर आपको उस तरह का लगभग डिजाइन मिल जाएगा। आपको जैसा भी डिजाइन चाहिए इसमें जाके आप सेलेक्ट करके वैसा डिजाइन बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारा टूल है वो है रेक्टेंगल टूल। इस टूल इसके बाद जो हमारा टूल है वो है रेक्टेंगल टूल। इस टूल में आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। इस टूल की मदद से आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर देंगे आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। इस टूल की मदद से आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। इस टूल को सेलेक्ट करना है और जहाँ पे आपको रेक्टेंगल चाहिए वहाँ पे इसके अंदर लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करना है। टूल है जिसमें आपको इसके अंदर एक और रेक्टेंगल टूल है जिसमें आपको 3 पॉइंट रेक्टेंगल का ऑप्शन दिख रहा है। इस टूल में आप तिरछा रेक्टेंगल खींचना चाहे तो आप तिरछा रेक्टेंगल भी खींच सकते हैं। वो है F6 इसका शॉर्टकट की जो है वो है F6 दबाएंगे तो ये टूल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट जो टूल है वो है इलिप्स टूल। इलिप्स टूल की मदद से आप गोल टाइप की शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको वर्ग में चाहिए तो आप रेक्टेंगल शेप के साथ वर्ग में चाहिए तो आप वर्ग में ड्रॉ करने के लिए शिफ्ट के साथ इसे प्रेस कर सकते हैं। रेक्टेंगल शेप
वर्ग में चाहिए तो आपको अगर आपको shift के साथ रेक्टेंगल इसे शेप ड्रॉ करना है, वर्ग में चाहिए तो आपको शिफ्ट के जिससे साथ ये इसे वर्ग ड्रॉ में करना है, आपका शेप बन जाएगा। जिससे ये वर्ग में आपका शेप बन जाएगा। इसके बाद जो है इलिप्स टूल है। इलिप्स टूल इसके बाद जो है इसके बाद जो टूल है वो इलिप्स है टूल है। हमारा इलिप्स इलिप टूल। टूल इलिप्स टूल की इसके मदद बाद से जो आप टूल है वो है गोल हमारा शेप को इलिप्स डिजाइन टूल। कर सकते हैं। इलिप्स टूल की मदद से आप गोल्ड शेप को डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको रेक्टेंगल टूल वर्ग में चाहिए तो वर्ग में बनाने के लिए आपको कंट्रोल के साथ इसे प्रेस करना है, जिससे आपका ये वर्ग में बनकर तैयार हो जाएगा।